आज की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, यह एक ऐसे परिवार की सच्चाई है जो अपने बेहतर भविष्य के लिए गांव से शहर तो चला गया, लेकिन वापस नहीं लौटा। कहते हैं शहर के बाहर एक पुरानी फैक्ट्री है जहां काम तो मिलता है, लेकिन वहां काम करने वाले लोग कभी घर नहीं लौटते। कुछ लोगों की ने दावा किया कि रात के अंधेरे में उस फैक्ट्री से एक औरत और दो बच्चों के रोने की आवाज़ें आती हैं। और डरावनी बात तो ये है, वहाँ मशीनें आज भी चलती है बिना बिजली के। तो अगर आप कमज़ोर दिल के हैं तो इस वीडियो को यहीं बंद कर दें, क्योंकि आज जो आप सुनने वाले हैं वो आपको रात भर सोने नहीं देगा। तो लाइट बंद कर दीजिए और हिम्मत है तो इस डरावनी कहानी को आखिर तक सुनिए। चलिए शुरू करते हैं कहानी। गरीब परिवार और भूतिया फैक्ट्री। गांव में रहने वाला एक गरीब परिवार जिसमें चार लोग थे। रमेश, उसकी पत्नी सीता और उनके दो बच्चे, छोटा बेटा सोनू और बड़ी बेटी गुड़िया। उनकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल से गुजर रही थी। कभी खाना मिलता तो कभी नहीं। एक दिन रमेश ने फैसला किया कि अब यहाँ कुछ नहीं रखा, हमें शहर जाना होगा। सीता थोड़ी डरी हुई थी, लेकिन बच्चों के भविष्य के लिए वो मान गई। अगले ही दिन वो सब अपना सामान बांधकर शहर के लिए निकल पड़े। कई घंटों के सफ़र के बाद वो एक बड़े शहर पहुंचे। वहां उन्हें काम ढूंढते एक पुरानी फैक्ट्री मिली। फैक्ट्री थोड़ी अजीब लग रही थी, जैसे सालों से बंद हो। लेकिन अंदर एक आदमी मिला। उसने कहा, काम चाहिए? यहाँ काम मिलेगा, रहने की जगह भी। रमेश ने बिना सोचे हाँ कर दी, क्योंकि उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। शुरू के 2 दिन सब ठीक रहा, उन्हें काम मिला, खाना भी मिला। लेकिन तीसरे दिन से अजीब चीज़ें होने लगी। रात को सीता को किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी थी, लेकिन जब वो देखती तो वहाँ कोई नहीं था। एक रात गुड़िया रोने लगी, माँ, वो अंकल मुझे घूर रहे हैं। सीता ने पूछा, कौन अंकल? गुड़िया ने एक कोने की तरफ इशारा किया जहाँ कोई नहीं था। अगले दिन रमेश फैक्ट्री के अंदर काम कर रहा था। तभी अचानक उसने देखा कि एक मशीन के पास एक आदमी खड़ा है जिसका चेहरा आधा जला हुआ था। रमेश डर गया, लेकिन जैसे ही उसने ध्यान से देखा तो वो आदमी गायब हो गया। उस रात पूरी फैक्ट्री में अचानक मशीनों के चलने की आवाज़ें आने लगी, जबकि बिजली बंद थी। चारों तरफ चीखने की आवाज़ें और किसी के चिल्लाने की आवाज़, हमें बचाओ, हमें बाहर निकालो। रमेश ने परिवार को उठाया, हमें यहाँ से अभी निकलना होगा। जैसे ही वो बाहर जाने लगे, फैक्ट्री का गेट अपने आप बंद हो गया। और तभी उनके सामने वही चलते हुए लोग खड़े हुए। उनकी आंखें काली, चेहरे डरावने और आवाज़ भारी। यहाँ आने वाले कभी वापस नहीं जाते। अगली सुबह लोगों ने फैक्ट्री के बाहर देखा, दरवाज़ा खुला हुआ था, लेकिन अंदर कोई नहीं था। बस एक चीज़ मिली, 4 लोगों के पुराने जले हुए कपड़े। कहते हैं आज भी उस फैक्ट्री में एक आदमी और औरत और 2 बच्चे की परछाई दिखाई देती है। अगर कभी आपको कहीं रास्ता सस्ता काम और रहने के लिए जगह मिले तो आप उस जगह के बारे में ज़रूर जान लें, क्योंकि कभी कभी सस्ता काम आपकी जान से भी महंगा पड़ सकता है। धन्यवाद। कहानी यही ख़त्म होती है। ऐसे ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट कर दीजिए। धन्यवाद।